कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। मुजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्न किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तमिल काव्य इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकारम। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उड़ैयूर। तोल्काप्पियम की रचना किसने की? तोल्काप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय? संगमों का आयोजन। प्रथम संगम मदुरै स्थान पर अध्यक्षता अगत्तियार या अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम कप्पाटूपुरम अध्यक्षता अगत्तियार। तृतीय संगम मदुरै स्थान पर अध्यक्षता नक्कीरर ने किया। गुप्त काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त शासक किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रूपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
अजंता की गुफाएं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19वां गुफाओं का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं की के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईसा पूर्व। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। महिर कुल का संबंध था हुनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। गुप्तोत्तर काल पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने।
पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? हुएनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी युकी की रचना। हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन 556 + 78 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष का दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यीनत्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारकापुरी तथा श्रृंगेरी में। प्राचीन भारत विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित।
नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के बीच। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्कन्स। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चोलकालिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्न स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके लिए अभिलेख में मिलता है? रुद्र दामन के। कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु।